व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे पंजाब किंग्स ने आईपीएल में किया करिश्मा आविष्कार कह लो, थ्रिल कह लो, या फिर घर बुला के वो कहते हैं ना धमका दिया केकेआर को बोला आइए प्यार से खेलेंगे, आपको स्वागत है, आप गेस्ट हो हमारे, तो हम आराम जल्दी आउट जाएंगे ताकि आप जल्दी घर चले जाओ अपना, मतलब चाय पानी खा के। उनको नहीं बताता कि ये एक भ्रम फैलाया गया है और इनको जाते जाते लपेट देंगे। भाई केकेआर भी लाइक कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है। करेंगे साथ में एंजॉय, मजे लेने वाले आज बउआ 1 2 3 गो। अच्छा, दिलजीत कहते हैं कि पंजाबी आ गए होए, और मैं तो कहता हूं कि पंजाबी छा गए होए। हेलो हाय नमस्कार, रणतंत्र देख रहे हैं आप। कल का मैच खत्म होने के बाद आधे घंटे बैठकर मैंने बस यही सोचा कि ये क्या देख लिया भैया, और आधे घंटे बाद मेरी समझ में आया कि शाहरुख खान को इस परफॉर्मेंस के बाद पूरी टीम को पकड़ के कमरे में बंद कर देना चाहिए और रिपीट मोड पे जब हैरी मेट सेजल दिखानी चाहिए। मुझे तो अच्छी लगती है, कोलकाता के फैंस अपनी परफॉर्मेंस देखकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ फंस गया भाई मैं। अजिंक्य रहाणे को जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया तो उन्होंने कहा क्या, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। जबकि श्रेयस अय्यर ने अपनी पुरानी टीम के खिलाफ बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए ये साबित कर दिया कि उन्होंने गलत अय्यर ही खरीदा था। पिछले साल पंजाब और कोलकाता का जब मैच हुआ था तो पंजाब ने 262 का टारगेट चेस करके आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल चेस किया था। कल उन्होंने आईपीएल के इतिहास का लोएस्ट टोटल डिफेंड कर दिया, वो भी सेम टीम के खिलाफ। ब्लॉकबस्टर सिनेमा इसे ही कहा जाता है मेरे दोस्त, और बस ऐसा ही सिनेमा आज दिल्ली और राजस्थान के मैच में देखने को मिल जाए। कल के मैच की शुरू से बात करते हैं। पंजाब वालों ने टॉस जीता और बोला कि हम पहले बैटिंग करेंगे। पर सिमरन और प्रियांश आर्य हर बार वैसे ही शुरुआत करते हैं, आते ही काम पे लग जाते हैं, और कोलकाता के खिलाफ तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही मोर्चा खोला जैसे आज 300 पार करके मानेंगे। अब सोचो 19 गेंद में 39 की पार्टनरशिप हो गई थी ओपनिंग में। कोलकाता वालों को बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कि पंजाब के पंख कुतर कर जमीन पर वापस कैसे लाया जाए। हर्षित राणा ने बोला कि फिक्र मत करिए, गौतम गंभीर ने मुझे ऐसे ही फर्जी में अनकैप्ड नहीं बनाया है। प्रियांश आर्य डीप में रमनदीप के हाथों पकड़े गए। इसके बाद लोग पॉपकॉर्न पकड़कर बैठ गए, क्योंकि खेलने आए कोलकाता के पूर्व ट्रॉफी विनिंग कप्तान श्रेयस अय्यर। असल में बात ऐसी है कि ट्रॉफी जीत कर भी अपनी टीम में रिटेन न हो पाने वाले श्रेयस आईपीएल के पहले कैप्टन बने थे। कभी वजह सामने नहीं आई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब कोलकाता के सीईओ ने यह बताया कि श्रेयस रिटेन होने की उनकी चॉइस नंबर 1 थे, तो फिर ये बात क्लियर हो गई कि मामला पैसे पर नहीं बना भैया, वहीं अटक गया। लेकिन देखो, झगड़ा होकर अलग हो या फिर पैसे की वजह से अलग हो, खिलाड़ी और उनकी फॉर्मर फ्रेंचाइजी में खुन्नस तो होती ही है, लेकिन विधि का विधान देखिए। श्रेयस अय्यर 0 पर आउट हो गया, और उनको आउट किसने किया? रमनदीप सिंह और हर्षित राणा ने, वही 2 प्लेयर जिनको केकेआर ने रिटेन किया। आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा तो जरूर होगा, लेकिन हर्ट तो सिर्फ शुरुआत थी। कोलकाता वाले पंजाब के विकेट ऐसे लेते चले गए, मूड बना के आए थे। पंजाब वाले गर्मी में लस्सी के गिलास गटकते हैं। टॉप ऑर्डर के विकेट हर्षित राणा ले गए, और नीचे वाला वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने आपस में बांट लिए। बॉलिंग बढ़िया थी इनकी। एक मेरा लेकिन चहल 2 तेरा पलटा गेम, 2 मेरा। और इस तरह पंजाब सिर्फ 111 पर ऑल आउट हो गई। मुझे पक्का पता है कि चंडीगढ़ में मैच देखने आए आधे लोग इनिंग्स ब्रेक में वापस चले गए होंगे, क्योंकि आईपीएल के इतिहास में आज तक कभी इतना छोटा टारगेट डिफेंड नहीं हुआ। आप सोचो, मिड इनिंग ब्रेक में ब्रॉडकास्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट जब आपस में बातें कर रहे थे तो ये गेस लगा रहे थे कि कोलकाता वाली ये टारगेट कितने ओवर में बना लेंगे। कोई बोल रहा था 10 ओवर में, कोई बोल रहा था 15 ओवर में, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कहा, क्या कहा? रुको जरा, सबर करो। कोलकाता के दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए। इनफैक्ट पावर प्ले के अंदर कोलकाता के 4 विकेट जा चुके थे, लेकिन 54 रन भी बन गए थे, यानी आधे रन तो बन गए थे। लेकिन फिर श्रेयस अय्यर ने बॉल पकड़ा दी चहल को। चहल का कोलकाता वालों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इस टीम के खिलाफ अपना बेस्ट गेम लेकर आते हैं। जब राजस्थान की तरफ से खेलते थे तब हैट्रिक ले चुके थे इसी टीम के खिलाफ, और कल भी उन्होंने खराब फॉर्म में होने के बावजूद इसी टीम के खिलाफ फॉर्म में वापसी करी। पहला डिसीजन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि अजिंक्य रहाणे को जो एलबीडब्ल्यू दिया गया था, साफ पता चल रहा था कि इम्पैक्ट स्टंप से बाहर था। लेकिन फिर गलती रहाणे की भी है, उनने रिव्यू भी नहीं लिया, और यहीं से कोलकाता का बुरा टाइम शुरू हो गया। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब वालों का कॉम्प्लेक्स हुआ था, ठीक उसी तरीके से कोलकाता वालों का भी हो गया। फर्क बस ये था कि पंजाब पहली इनिंग में बैटिंग कर रही थी, जबकि कोलकाता के सामने 112 का टारगेट था। चहल के आखिरी ओवर में रसल ने 2 छक्के और 1 चौका मारकर टारगेट 16 रन निकाल दिए थे। मैच पेंडुलम की तरह इधर से उधर झूल रहा था, लोगों ने अपने नाखून चबाने शुरू कर दिए थे। अगला ओवर अर्शदीप ने विकेट मेडन डाला, यानी कोलकाता के पास सिर्फ 1 विकेट बाकी रहा, लेकिन रसल स्ट्राइक पर थे। यानसेन ने उनको पहली गेंद पर बोल्ड मारकर इतिहास रच दिया और आईपीएल का सबसे लोएस्ट टोटल
टोटल डिफेंड कर लिया। जहरीला मैच था, जहरीला, इसे कहते हैं मैच। डिफेंडिंग चैंपियन को जो टोटल 6 से 8 ओवर रहते चेस कर लेना चाहिए था, वो लोग हार गए। पॉइंट्स टेबल में वापस से पंजाब की एंट्री टॉप 4 में हो गई है, जबकि कोलकाता 6ठे नंबर पर है। क्या ये वाला मैच अब तक का सबसे बेहतरीन मैच था इस आईपीएल में? ये मैच कोलकाता कैसे हार गई? इन सारी बातों का अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मुझे तो भाई मौज आ गई, ऐसी मौज अगर आपको भी चाहिए तो स्पोर्ट्स भाई मौज नहीं आई, ये ऐसा लग रहा था कि आपने थ्रिलर मूवी देखी हो, जिसके अंदर की एक बार को आपको लगता है इंटरवल से पहले बोरिंग पिक्चर है, बोरिंग, लेकिन फिर एकदम से को भाई क्या क्लाइमैक्स था रे भाई, क्या ट्विस्ट एंड टर्न, सेकंड हाफ तो बवाल निकला। कई सारी मूवी, जैसे कल की मूवी के बारे में भी कहा गया था एग्जांपल कि भाई इंटरवल से पहले ठीक ठीक है, मजा नहीं आ रहा, लेकिन इंटरवल के बाद स्वाद आता है। तो ये इन्होंने भी कहा कि कल रुको जरा, सब्र करो, जो थ्रिलर मैच हुआ मुझे लगता है इस साल का बेस्ट मैच था ये आईपीएल का, क्योंकि आप ये देखो यार, जहां और ये भी पता चल गया कि अगर रन कम भी बन रहे हैं ना तो किसी टीम कोई नहीं कह सकता अरे बस गई है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ फैंटेसी ऐप पे अगर किसी ने भाई टीम बनाई होगी तो किसी ने ये वाली टीम नहीं बनाई होगी कि ऐसा कोई प्लेयर बॉलर्स कर जाएंगे कुछ ऐसा। भाई यार शेज ने जो हग्गा मारा 0 रन बना के, लेकिन जो कप्तानी करके वापसी कर उसी टाइम पर, आप ये देखो कि एक ही मैच में कितना टर्न हुआ। एक बार कोलकाता खुश हुई होगी कि हमने शेज को रिटेन नहीं, पहले अय्यर ने सोचा होगा आज मौका है, रिटेन नहीं किया था ना, आज इनको अपनी असली काबिलियत दिखाता हूँ। ठीक है, केकेआर को जैसे विकेट मिला होगा अय्यर डिसअपॉइंटेड और केकेआर भी लाइक हमारे सामने चले थे, देखिए हमारे डिसीजन की एक तरीके ज्यादा पैसा नहीं दिया तो चले 0 ही मारी। लेकिन फिर इंटरवल के बाद वो कहता ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एज अ कैप्टन भाई साहब डिसीजंस गजब। चहल भाई साहब 1 नंबर, चहल ने जो बॉल घुमाई है, रिंकू को जो आउट किया है, रिंकू भी लाइक यहां से मैच हम हारे हैं तो उसमें भी एक मेजर रोल रिंकू का भी मैं कहूंगा, जहां पर उसको स्टेप आउट नहीं करना चाहता, थोड़ा सा खेल सकते थे वो। लेकिन मैच में जब आप देखते हो ऐसे मैचेस तब आप कहते हो क्रिकेट यस, इसी चीज के लिए तो हम जीते हैं, कि तभी तो हम रोज हर मैच देखते हैं कि किस मैच में कब ऐसा मोमेंट आ जाए जो आप हाईलाइट में कभी एंजॉय नहीं कर सकते। हाईलाइट में तो आपको पता है कौन जीत गया, यहां पर आपको ये पता नहीं होता कि किस मोड़ पर कब क्या हो जाएगा। मिलते हैं आपसे कभी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।